हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये टेंस बाबा का दूसरा बेटा होता है। इसकी पहचान था, थे, थी होती है। अब इसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद इसका पहला बेटा होता है। तो इस बेटे के नाम अब रखने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं इस बेटे का नाम जो है इंडेफिनेट रखूँगा। और बाप जो टेंस बाबा की वसीयत होती है कि अपने बेटों के नाम के साथ मेरा नाम जो है वो साथ में रखना। अब वो अपना नाम भी चाहता है कि अपने इस बेटे के नाम के साथ नाम रखूं। तो पास्ट वो अपना लेता है, इंडेफिनेट बेटे का नाम, और टेंस जो है वो अपने दादाजी का नाम साथ में जोड़कर चलता है। तो इसका नाम हो जाता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। और इसकी भी अपनी पहचान होती है। पहचान इसकी अपनी ताते ती होती है। और बाप की पहचान जो साथ में चल रही है था थे थी, वो भी इसी के साथ। मीन्स जब भी ये बात करता है तो हर सेंटेंस में आखिर में क्या कहता है, ता था ते थे ती थी। तो इसका भी फार्मूला है। जब भी ये बात करता था तो इस फार्मूले के हिसाब से इसकी बातों का फाइनली हुआ कि ये इस फार्मूले, इसका जो बात करने का फार्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। वो खत लिखता था, ही रोट ए लेटर। वो खत नहीं लिखता था। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम इस्तेमाल करेंगे, वो खत नहीं लिखता था, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। तो इंटरोगेटिव में जब उसको हम चेंज करेंगे तो वो खत लिखता था, डिड ही राइट ए लेटर। और इसी को हम जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो डिड ही नॉट राइट ए लेटर, क्या वो खत नहीं लिखता था। क्लियर। अब दूसरा जो है, अब उसके बाद उसका दूसरा बेटा होता है तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसने भी था थे थी जो है वो बाप का ही हायर किया होता है। और इसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पर्सनल। बाप के आइडेंटिफिकेशन के साथ जो वो जोड़ता है, वो हर बात के साथ इस्तेमाल जब भी बात करता है तो आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी इस्तेमाल करता है। तो जब ये बात करता था तो उसकी बातों से जो फार्मूला सामने आ गया वो आ गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर। ये वाज और वर जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होता था, वाज सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये चीजें आपने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ी हुई है, सीख ली हुई है। अब आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही होगी। इसी के साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की प्रेस करें। और उसके बाद आप जो मेरे चैनल पर वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, वहाँ पर आप अगर नए हैं तो आप पिछली जो भी मेरी वीडियोस होंगी वो आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस, वो खत लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। क्या वो खत नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब क्या वो खत लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग ए लेटर। क्या वो खत नहीं लिख रहा था, वॉज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको। उसके बाद जो है इसका तीसरा बेटा होता है और तीसरे बेटे का नाम भी अब फाइनली डिसाइड हो जाता है। पास्ट बाप का नाम, परफेक्ट आ गया इस बेटे का नाम, और टेंस जो है दादाजी का नाम साथ में चल रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी भी पहचान अपनी जो होती है, परफेक्ट की वो चुकी होती है, और था अपने बाप की वो साथ में लेकर चल रहा है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो फाइनली जो ये बात किया करता था, उन बातों के साथ क्या होता था, उन बातों उनकी उस सेंटेंसेस से यही सामने आया कि वो इस फार्मूले के हिसाब से बात किया करता था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम, वो खत लिख चुका था, वो खत लिख चुका था, he had written a letter। he had वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और ऑब्जेक्ट आ गया ए लेटर। he had written a letter, वो खत लिख चुका था, वो खत नहीं लिख चुका था, he had not written a letter। क्या वो खत लिख चुका था, had he written a letter। क्या वो खत नहीं लिख चुका था, had he not written a letter। अब थोड़ा अरसा बीच में गुजरता है तो थोड़े अरसे के बाद उसका एक और बेटा होता है। और अब फिर इसको प्रॉब्लम आ रही है कि अब इसका नाम जो है चौथे बेटे का क्या नाम रखूं। अब
यहाँ पर जो दूसरा बेटा होता है वो कहता है हमारे इस भाई का नाम जो है, छोटे का नाम मेरे नाम के साथ होना चाहिए। अब जो तीसरा बेटा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कहता है कि इस छोटे का नाम जो है वो मेरे नाम के साथ होना चाहिए। इनके साथ, इनके बीच में क्वालिंग होती है, झगड़ा होता है। तो फाइनली बाप जो है इनको अपने दादाजी के पास ले जाता है, और उसके पास ले जाने के बाद अब बाप इसको बाप का फैसला जो होता है वो आखिरी फैसला होता है। उसकी बातों को ये पोते जो है वो नहीं इनकार करते हैं, कभी उसकी बातों से बाहर नहीं जाते हैं। तो फिर ये फैसला करता है, इसका नाम भी ले लेता है, कंटिन्यूस का नाम भी ले लेता है और परफेक्ट का नाम भी ले लेता है। दोनों का मिलाकर उसका नाम कहता है कि इसका नाम जो है वह रखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट आ गया बाप का नाम, परफेक्ट इसका ले लिया, कंटिन्यूस इसका ले लिया, और टेंस आ गया उनके अपने बाप का नाम, ये सॉरी दादाजी का नाम जो साथ में चल रहा था, उसने जैसे बताया हुआ था। अब नाम इसका फाइनल डिसाइड हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी जो पहचान है वो पहचान भी इसकी यहाँ पर सामने करनी थी। तो इसके साथ इसने जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, बातें करने लगा, तो उन बातों के साथ वो जो इस्तेमाल कर रहा था अपनी बातों में, जो सेंटेंसेस और आखिर में जो वो कहा करता था, वो क्या करता था, वो था थे थी तो बाप का उसके साथ जो चल रहा था वो उसने रखना ही था साथ में। और क्या था, बाप की निशानी था थे थी, और इसके साथ ये रहा रहे रही, से रहा से रहे से रही, से रहा से रहे और से रही, से रहा था से रहे थे से रही थी, सॉरी से रही थी। ये इसकी से रही से रहा से रहे, ये इसकी अपनी पहचान। और जो बाप के साथ में चल रही थी वो भी थी, वो था थे थी, मतलब सुबह से लिख रहा था, सुबह से काम कर रहा था, सुबह से पढ़ रहा था, ये चीज़ें इस तरह की बातें वो हमेशा किया करता था। तो फाइनली इसका जो फार्मूला था जिससे उसकी बातों से ये सामने आ गया कि जब ये बात करता है तो उन बातों में जो है वो फार्मूला क्या निकलता है, वो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में वो टाइम होता था कि इतने अरसा से वो ये लिख रहा है, वो ये काम कर रहा था या लिख रहा था, जो भी कर रहा था वो इतने अरसे से। उसमें सिंस और फार, हमें ये कंसेप्ट क्लियर ज़रूरी होना चाहिए कि सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है और फार कहाँ पर इस्तेमाल होता है। जब भी प्लूरलिटी होती थी, प्लूरल बात होती थी, मीन्स के घंटा घंटे के प्लूरल होता है, जिसका प्लूरल होता था वहाँ पर उस टाइम की ड्यूरेशन में वो फार का इस्तेमाल करता था, और जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की जो है वो प्लूरल नहीं बनता था वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करता था। मतलब 1940 अगर हम लेंगे या 1920 लेंगे, 1920 का प्लूरल जमा जो है वो नहीं होता है, ये वाहिद है, वाहिद ही रहता है, सिंगुलर ही रहता है। अब ये घंटा है तो घंटा का घंटे इसका प्लूरल बन सकता है, और इसका जो है वहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है वो ड्यूरेशन के हिसाब से सिंस और फार इस्तेमाल किया करता था। अब जो सेंटेंसेस जब ये कहा करता था, जैसे कि वो सुबह से खत लिख रहा था, he had been writing a letter since morning, वो सुबह वो 2 घंटों से खत लिख रहा था। he had been writing a letter for 2 hours। अब जब नेगेटिव सेंटेंस में वो इस्तेमाल करता था, जहाँ जिसमें इनकार की बात होती थी, ना और नॉट इस्तेमाल होता था, वहाँ पर कैसे वो लिखता था, वो कहता था वो सुबह से खत नहीं लिख रहा था। he had not been writing a letter since morning, वो 2 घंटों से खत नहीं लिख रहा था। he had not been writing a letter for 2 hours। अब इसी को जब इंटरोगेटिव किसी से पूछा करता था, वो कैसे कहा, क्या करता था, वो पूछने में कैसे वो सेंटेंसेस जो है वो अपनी जुबान से निकालता था कि क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रहा था, क्या वो सुबह से खत लिख रहा था, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वो 2 घंटों से खत लिख रहा था, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मीन्स किसी को अगर वो पूछा करता था, सवाल पूछता था, और उसमें ना का इस्तेमाल, मतलब जैसे हम कहें कि वो कहा करता था क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रहा है, क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रहा है। हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वो 2 घंटों से खत नहीं लिख रहा है। हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours,
आई थिंक कि अब आपको पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीटली समझ आ चुका होगा। अब उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं रही होगी। अगर इसके बावजूद भी अभी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं दोबारा इससे भी और इजी करने की जो है वो कोशिश करूंगा। और अब यहाँ पर जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। थैंक यू।